गाइस वेलकम बैक टू अ न्यू व्लॉग। तो आज है 30 जून, मेरे भाई का बर्थडे है आज और संडे भी है। मैंने सुबह हमारे घर में 3-4 दिन से पानी नहीं आ रहा, तो बहुत मुश्किल चल रही है पानी की। बहुत बचा बचा के पानी यूज़ करना पड़ रहा है, नीचे वाली आंटी से लेना पड़ रहा है। पर आज तो बहुत ही कम पानी है। और पता है मैं सुबह उठ गई थी 6:30 बजे, पर ना रूम बहुत ठंडा हो रहा था, बाहर जाकर लेटी तो मैं फिर सो गई क्योंकि संडे था आज। मम्मी ड्यूटी जाने दी, मम्मी ने छुट्टी करी है, तो इस वजह से मैं सो गई। पहली बार थोड़ा सा सोने को मिला एक्स्ट्रा इतने दिन बाद। तो अब मैं उठी हूँ 9:30 बजे, 9:30 बज रहे हैं। मम्मी मेरे कान पर अलार्म बजा रही थी, उठ जा उठ जा उठ जा। अब मम्मी बना रही चाय और मैंने ब्लॉग स्टार्ट कर दिया है। तो आज मैं दिखाती हूँ आपको क्या करने जा रहे हैं, और मैं भी आपको दिखाऊंगी कि मेरा भाई कौन है। और मैंने इंस्टाग्राम पे एक स्टोरी लगा रही भाई से रिलेटेड, तो किसी को उससे रिलेटेड कुछ पूछना हो तो फिर वो मैं इसी ब्लॉग में डालूँगी, इसी में भाई से रिलेटेड जो भी है। और आज मम्मी ने भी छुट्टी करी है और मैं भी नहीं हूँ घर पे अभी। तो अभी चलो पहले नाश्ता वाश्ता कर लेते हैं, सफाई कर लेते हैं, फिर देखते हो अकेडमी जाकर नहाना पड़ेगा। शायद आज मुझको ऐसे जाना पड़ेगा भिखारी की तरह, फिर वहाँ जाकर नहाऊंगी। और वैसे मैं अपने भाई के बर्थडे पर हर साल या तो हम रूह अफ़ज़ा बांटते हैं, वैसे तो रूह अफ़ज़ा ही बांटते हैं, पानी मीठा पानी। पर इस मतलब बरसात का मौसम चल रहा है ना, तो यही सोच रहे हैं कि रूह अफ़ज़ा खरीदे बनाएं, फिर पिए ना पिए, क्योंकि वो तो हमारे हाथ का होता है। तो सोच रहे हैं कि पेटी खरीद के कोल्ड ड्रिंक या फिर फ्रूटीज़ की वो बांटें। तो अभी डिस्कस करते हैं, अकेडमी भी सब वेट कर रहे हैं कि क्या होएगा, कुछ पता नहीं है अभी। तो चलो पहले चाय पी लेते। बहुत ही बेकार जा रहा है गाइस पूरा दिन। 9:30 बजे उठा था और अभी तक पानी नहीं आया। पहले हमने फ़ोन वोन करके एक बाल्टी नीचे वाली आंटी देकर गई थी, और जो पैसों में कैन आती वो मंगाई है हमने 3, जिससे हमारे टब बाल्टी भर गए थे। मम्मी नहा ली है, बर्तन मैंने एक बार के धो दिए जो कल से गंदे पड़े थे, फिर झाड़ू वाड़ू भी लग गई, खाना भी बना दिया, खा भी लिया। और अब रसोई में फिर बर्तन गंदे हो गए, परात वरात कराई पड़ाई, सिंक भर के बहुत ज़्यादा, और बाथरूम में सारा पानी खाली हो गया है। तो अब 2 कैन और मंगाई मेरे नहाने के लिए। 12:30 बज गए, अभी हमने कुछ भी नहीं सोचा कि रूह अफ़ज़ा का तो कैंसिल ही होगा, रूह अफ़ज़ा तो करेंगे ही नहीं। अब देखते हैं, पहले कैन आ जाए फिर मैं नहा लूँ, फिर हम लोग जाएंगे अकेडमी और फिर देखते हैं क्या पेटी खरीद के लाते हैं। मंदिर पे बांटते हैं, कहाँ बांटते हैं, क्योंकि मंदिर पे भी जो वो बैठे रहते हैं वे बैठे ना होंगे अभी, क्योंकि टाइम ज़्यादा हो गया है ना, तो सुबह शाम ही आते हैं। देखना कैसा दिन जा रहा है। ये देखना मेरे घर में कपड़े कितने पड़े हैं धुलने के लिए। 3-4 दिन से मशीन ऐसे ड्रामे कर रही है। और मैं पहनूंगी ये नया सूट, मैं लेकर आई थी कोट सेट, ये मैं नया कोट सेट पहनूंगी आज, लेकर आई थी मैं ये जब सरोजनी गई थी कि बर्थडे पे पहनूंगी भाई के। तो फाइनली आज दिन आ गया, पर किस्मत ख़राब कि मेरा सर बहुत गंदा, मैं सर नहीं धो पाऊँगी, क्योंकि 2 कैन में ना चलते पानी में सर सही धोता है। अब 2 कैन में मैं नहाऊँ, क्या करूँ, थोड़ा सा बचाना भी तो है, क्योंकि मोटर तो चली गई है लेने, मतलब मोटर गए हैं लेने बिल्डिंग वाले। अब देखो कितनी देर में मोटर वोटर रख के क्या होता है, ऐसे जाना पड़ेगा चंपो बन के, जोड़ा बन के। मेरे दिन ख़राब जा रहे हैं बहुत ज़्यादा। चलो पहले मैं फ़ोन करती हूँ दोबारा पानी वाले को। तो गाइस मैं रेडी हो गई हूँ, तो चलो चलते हैं। मैंने सर नहीं धोया, गंदे वाली बांध लिया अपने, इसी से गंदा हो रहा है, मेरी शक्ल भी गंदी दिख रही है। और टीका भी हो गया भाई के बर्थडे पे। और मैं आज आपको दिखाऊंगी पूरे दिन क्या करेंगे हम। ये है मेरा भाई शुभम चौधरी, चिंटू, इसको प्यार से चिंटू बुलाते थे घर में, वैसे इसका स्कूल में कागज़ों में नाम शुभम चौधरी है। और अब मम्मी और मैं जा रहे हैं बाहर। चलो व्लॉग में दिखा दूँ मैं इसको आज। ये रहा छोटा भाई। मम्मी ने सैंटी हो रही है, जब फ़ोटो उतर जाती है जब भी सैंटी हो जाती है, इसलिए मैं कम व्लॉग बनाती हूँ इसका। ये नहीं मेरी मम्मी, टाटा दियो बाबू, बाल तो मान लो। चलो दीदी मैं भूल गई,
देखो गाइस दीदी इतनी देर आएंगे, इतनी देर में आएंगे। इसका ब्लॉग सब देखते हैं ना, हमारे परिवार बता रखा है। अरे ड्यूटी पूटी पे गाइस ये लोग सुबह से इंतजार कर रहे थे। फाइनली हम 2:30 बजे आए हैं और वो आपको पता चल ही गया है कि हम 2:30 बजे। मैं 11:30 बजे आई हूँ। क्या कर लेते हो ना आगे। ये जो मेरी नई चप्पल पहन के नहीं आते अंदर दीदी। अंकल हो जाऊँ? चले आजा मुस्कान। मेरे पे चप्पल पहने नहीं जाती, छाले होते हैं। तो गाइस ये जा रही हूँ मैं किसी को पिलाने। तो तू ही आजा, कोई बात नहीं। तो गाइस जा रही है दीदी पेड़ पे चढ़ाने तो एक फ्रूटी। देखो आज तो दीदी सुंदर लग रही है नए नए कपड़े पहन के। डॉन नहीं लग रही आज, लड़की लग रही है आज तो। चप्पल ना लेके भाग जाए कोई। चढ़ा दीजिए। नई चप्पल है, छोड़ मत देना दीदी। आ गई दीदी चढ़ा के। तेरी ओहो 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 ओहो, थोड़ी तारीफ कर दी मैंने व्लॉग में वैसे तो। देखी तो आके चल रही थी। गन्नू, इनका नाम नहीं पता, इनके कान्हा जी का। राखी के पास भी है, कान्हा जी दे दो। मुस्कान को दे तो दिया। महक क्या? अब तो सारे बच्चों मैं तो चाहूँगा बहुत सारे लोग बैठ रहे थे ऐसे ही। मुस्कान को भी दे दो। जिनको जरूरत है और यही पे ना एक वो है, यही पे आंटी कैंची है, क्या नाम है वहाँ पे, कैसे गरीब बच्चे हैं उनको ठीक है। यहाँ पे तो सब कोई भी ले लेगा आके। अरे इन्हें तो दो, महक को और इसको राखी को। ए उठ जाओ। आलसी औरत, वो तो गन्नू की थी। रोए तो मम्मी बुला रही है बस। तो चलो गाइस चलते हैं फ्रूटी बांटने। ओ थैंक यू। देखो हम बांटने आ गए हैं स्टैंड पर। यहाँ पे जो रिक्शा चला रहे हैं उनको भी दे रहे हैं, जो वैसे बच्चे हैं उनको भी दे रहे हैं। हमारी दीदी आज मैंगो बनी हुई है पूरी की पूरी। ये देखो सब बांट रहे हैं, बांट रहे हैं। ये देखो एक बार खिलाओ। 10 साल 20 साल तो मुझे भी नहीं हुए तुम सबके साथ। आ जाओ बाहर, नीचे आ जाओ। गोलगप्पे नहीं खा रही क्यों? नहीं वाले बहुत टेस्टी है। एक तो खा लो। मुझे तो ये ये मेंटल है एकदम। अरे पकड़ो ना, एक एक दो ना, वो दोनों पीछे खड़े हैं। अरे और बंदे भी तो थे, यही थे हम। नहीं बंदी है, बंदा ये है। तो बाहर तो आओ। कितने 20 के 30 के 10-10 के भैया, सबको 10-10 के खिला दो ठीक है। बाकी सबको बाद में खिलाना पड़ेगा। लाओ चलो गोलगप्पे खाते हैं गाइस। दीदी खिला रही है, आ जाओ। गोलगप्पे। तो पी लेगी दीदी। हाँ ठीक है। अच्छा गाइस अब मैं जा रही हूँ घर। 6:30 हो रहे हैं, 6:30 हो रहे हैं। कपड़े धोने हैं ना, तो हमारे घर में ना बहुत सारे कपड़े गंदे पड़े थे। मैंने आपको सुबह दिखाए थे ना। और मम्मी की ड्रेस भी गंदी हो रही है इस वजह से। और कल मंडे है, कल से फिर वही चालू हो जाएगा रूटीन।
तो चलो मैं आपको दिखाती हूँ सब क्या कर रहे हैं और फिर मैं जाता हूँ। मैंगो तो रोहित वीडियो अपलोड कर रहे हैं, ये दोनों एक दूसरे से परेशान कर रहे हैं, लड़ाई कर रहे हैं। ये इन दोनों को देख रही है, ये घर जा रही है बिंदी का घूस बनाने, ये भी, और वो किसी से फ़ोन पर बात कर रही है 6-7 घंटे से। और मैं जा रही हूँ, बाय बाय। बाय कर दो, बाय कर दो, बाय कर दो, बाय बाय। राखी बाय कर दो। और ये फिर जा रही है अपने जीजा के घर, जीजा की दीवानी। ये लोग मेरा ब्लॉग देख रहे हैं सब, ये सब मेरा ब्लॉग देख रहे हैं और मैं घर जा रही हूँ। बाय, क्योंकि मेरे को लेट हो रहा है, मुझे कपड़े धोने हैं। फैंस फैंस बताओ अभी, ये सब देखेगी। देखो कितने सारे गंदे कपड़े हैं, गंदे कपड़े धोने हैं मुझे, इस पे भी पड़े हुए हैं, ये भी पड़े हुए हैं कुचड़ा पचड़ा। और बताना मैं आज कैसी लग रही थी, ठीक है। अब मैं घर आ गया हूँ, लेट हो गया, 8 बज गए मुझको। तो चलो पहले कपड़े चेंज करते हैं, फिर मशीन लगाते हैं। मम्मी गुस्से में कर रहा हूँ नाश्ता, मुझको लग रही है भूख। ये रहा मेरा नाश्ता, मुझे नमकीन तो बहुत पसंद है। और ये मेरी टचरी, पहले पेट पूजा फिर कपड़े लगाऊंगा, मशीन धोऊंगा, ओ कपड़े धोऊंगा। गाइस देखो, मम्मी कह रही थी पहले खाना बना फिर मशीन लगाइयो, पर मम्मी नीचे गई थी बिल्डिंग वालों से बात करने, तो मैंने पहले मशीन लगाई है फिर खाना बनाया। और देखो इतने सारे गंदे कपड़े पड़े हैं, और अभी ना पहली बार के ही धुल रहे हैं और अभी तक नहीं धुले। 9:45 या 9 बजे लगाई होगी मैंने, और अब पूरे 10:15 बज गए, अभी पहली बार के कपड़े भी ना धुले। अभी ये हाथ से धोने वाले हैं, अभी वो कल ही धुलेंगे मुझे लग रहा है। और गर्मी से हो रही है बेहाल। देख रहे अनुपमा, ये बोला कन्नों कपड़े भी हाथ धुले हैं, पानी नहीं था। अब इंस्टाग्राम पे कुछ क्वेश्चंस आए होंगे, उनके जवाब देती हूँ, फिर व्लॉग का एंड करती हूँ जी। तो भाई वाले बर्थडे वाले व्लॉग में, जो मेरे भाई का बर्थडे था, उसमें क्वेश्चंस की मैंने स्टोरी लगाई थी। तो उसमें ना मतलब क्वेश्चन तो बहुत ज़्यादा थे, पर ना सेम क्वेश्चन बहुत ज़्यादा थे कि आपका भाई कहाँ गया, या आपका रियल भाई, आपके भाई को क्या हुआ, आपके भाई की फ़ोटो पे ये क्यों है, वो क्यों है। तो इसलिए फिर मैंने सिंगल क्वेश्चन रख लिए 8। मैं किसी का नाम नहीं ले रही, आप समझ जानो खुद ही कि किसने क्वेश्चन किया है। तो पहला क्वेश्चन है, ये आपका भाई है? हाँ जी, ये मेरा रियल भाई है, सगा छोटा, ठीक है। और सेकंड क्वेश्चन है, हाय दीदी, बहन और भाई का रिश्ता बहुत ही प्यारा होता है, आपका भी होगा दी? सच में बहुत प्यारा होता है, और मेरा बहुत ही अच्छा था, बहुत ज़्यादा अच्छा था। मतलब काफ़ी टाइम हो गया इस बात को, बट जितनी भी बातें याद करती हूँ तो अच्छा ही लगता है मेरे को, बहुत अच्छा फील होता है और बहुत ज़्यादा कमी भी महसूस होती है। पर भाई बहन का रिश्ता बहुत ही बेस्ट होता है मेरे लिए, तो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट। बहन का प्यार तो मैंने देखा नहीं, तो भाई बहन का बेस्ट है मेरे लिए। और थर्ड क्वेश्चन है, आपके भाई को क्या हुआ, आपने फ़ोटो पे राखी क्यों बांध रखी है? तो मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था 2016 में बाइक से, और मैंने राखी इसलिए बांध रखी है कि मैं पहली राखी अपने भाई को ही बांधती हूँ। तो वो तो यहाँ है नहीं, तो उसकी फ़ोटो पे राखी बांध देती हूँ, टेप से लगा देती हूँ, और फिर अपने लड्डू गोपाल जी को बांधती हूँ, और फिर एक मामा का लड़का उसे बांधती हूँ, और मौसी का लड़का है उसे बांधती हूँ। बाकी और भी भाई थे, पर वो अब नहीं है। मतलब लाइफ में मतलब ऐसे ही मुँह बोले भाई आए थे बहुत से, मतलब ऐसे ही चले गए। मैं कुछ बोला नहीं चाह रही, चलो खैर छोड़ो। तो मैं राखी इसलिए बांधती हूँ क्योंकि मैं रक्षाबंधन मनाती हूँ आज भी उसके साथ, ठीक है। और फोर्थ क्वेश्चन है, आप कितने बड़े थे जब आपके भाई का एक्सीडेंट हुआ था? मैं 17 साल की थी शायद, 17 साल की होंगी मैं जब मेरे भाई का एक्सीडेंट हुआ था। और फिफ्थ क्वेश्चन है, आपका भाई कहाँ गया, कहाँ पर है? तो मेरा भाई कहाँ गया, मेरा भाई भगवान जी के पास गया है। कहाँ पर? हम सबके दिल में है, और है, रहेगा हमेशा। और सिक्स्थ क्वेश्चन है, ये आपका रियल ब्रो है? हाँ जी, ये मेरा सगा भाई है, और हम 2 ही बहन भाई थे, मैं और मेरा छोटा भाई।
और 7 क्वेश्चन है, आज आपने रूह अफ़ज़ा क्यों नहीं बांटा? दी। तो हाँ, हर साल जब से मतलब मेरा भाई एक्सपायर हुआ था तो मेरे भाई ने मतलब पहले अपने दोस्तों से बोला था कि मतलब उसका एक्सीडेंट अप्रैल में हुआ था, बट उसने पहले ही बात कर रखी थी कि हम लोग मिलकर रूह अफ़ज़ा बांटेंगे। तो फिर उन सब में डिस्कशन हुआ था कि हम तेरे बर्थडे वाले दिन बांटा करेंगे, पर वो बर्थडे से पहले ही उसका एक्सीडेंट हो गया था। तो फिर अब उसके बर्थडे पे हम लोग रूह अफ़ज़ा बांटते हैं। तो हम 2016 से रूह अफ़ज़ा बांटते आ रहे हैं। तो बीच में कभी 2-3 साल ऐसे हुए हैं कि बारिश बहुत ज़्यादा होती है तो फिर रूह अफ़ज़ा नहीं पीता कोई। फिर बारिश में मतलब गर्मी के मौसम में तो पी भी लेते हैं, पर बारिश में कौन ही पीता है, बहुत मुश्किल हो जाता है। तो 2-3 बार हमने वो जो पेटियाँ होती है कोल्ड ड्रिंक की छोटी छोटी वो बांटी है, और इस बार हमने फ्रूटी बांटी है। तो रूह अफ़ज़ा नहीं बांटा क्योंकि आप व्लॉग में पीछे देख चुके होंगे कि बहुत ज़्यादा लेट हो गया था घर पे आते आते, इस वजह से। ठीक है। और लास्ट क्वेश्चन है, आपको अपने भाई की याद कब आती है सबसे ज़्यादा? तो मुझे मेरे भाई की याद हमेशा ही आती है, पर सबसे ज़्यादा जो आती है वो रक्षाबंधन वाले दिन आती है। क्योंकि रक्षाबंधन वाले दिन एक वो होता है ना कि माइंड में मतलब बैठा होता है कि अब सुबह उठेंगे, नहाएंगे धोएंगे, राखी बांधेंगे, और कुछ ना मिले बेशक फिर भी, पर लगता है कुछ तो मिलेगा। तो सबसे ज़्यादा उसी दिन आती है, रक्षाबंधन वाले दिन और भाई दूज वाले दिन। और बाकी तो हर फेस्टिवल पर आती है, क्योंकि होली उसका फेवरेट फेस्टिवल था। होली पे वो सबसे ज़्यादा उधम करना, और दिवाली पे भी मैं अकेला फील करती हूँ क्योंकि मैं मतलब भाई बहन है नहीं, मैं अकेली हूँ, और मम्मी कोई शोर शराबा ये सब पसंद नहीं है, और होली भी मम्मी नहीं खेलती, तो फिर मैं थोड़ा अकेला पड़ जाती हूँ। तो मेरे को हर फेस्टिवल पर अपने भाई की याद आती है, बहुत ज़्यादा याद आती है, और आती रहेगी हमेशा। और बस इतने ही क्वेश्चन थे, आगे मतलब सेम ही है क्वेश्चन, तो मैं उनका क्या ही जवाब दूँ, आपको सारे क्वेश्चन मिल गए होंगे। अब मैं आपको बता देती हूँ, मेरे भाई ने 12th करी थी और उसका रिज़ल्ट नहीं आया था, आने वाला था, एग्ज़ाम दिए थे उसने, और उसका पूरा नाम है शुभम चौधरी। स्कूल में डॉक्यूमेंट्स में घर में प्यार से चिंटू बुलाते थे उसको। और जब बाइक एक्सीडेंट हुआ तो 3 जने थे बाइक पे, मेरे भाई और उसके 2 दोस्त। तो मैं इस बारे में बात करना नहीं चाहती थी, बट लास्ट क्वेश्चन यही था कि आपके भाई का एक्सीडेंट कैसे हुआ था। तो मेरे भाई का एक्सीडेंट बाइक से हुआ था, मतलब वो लोग पहले एक दिन पहले भी गए थे नहाने, वाटर क्या कहते हैं स्विमिंग पूल। तो फिर उस दिन वो लोग मुरादाबाद गए थे। तो मेरे भाई का दोस्त है करण, ये रहता मंडोली में, उसकी मौसी का लड़का, वो और मेरा भाई तीनों गए थे। वो लोग घर से लेकर गए थे उसको मुरादाबाद, और वो नहाकर वापस आ रहे थे क्योंकि मेरी मम्मी की जॉब से घर आने का टाइम हो रहा था। तो गाड़ी कभी तो बोला था कि वो चला रहा है, और कभी बोला था कि करण चला रहा था, बट अभी तक मुझे कुछ नहीं पता कि कौन चला रहा था। तो ओवरटेक के कारण ट्रक से गाड़ी ओवरटेक लेते हुए क्रेन में जाके लग गई थी। तो मेरे भाई की जो बाइक थी वो भी डैमेज हो गई, वो अभी भी थाने में ही पड़ी, हम लेकर नहीं आए उसे। और मेरे भाई के सर में चोट लगी थी, तो वो कमज़ोर था, तो उसके सर में चोट लगी थी, क्रेन मतलब सर में लग गई थी, तो ना वो कमज़ोर था तो वो झेल नहीं पाया। बाकी पूरी बॉडी पे एक भी निशान नहीं था, बस हाँ ये था कि सर मतलब ये चीज़ बाहर आ गई थी, तो सर पे ही चोट लगी थी। तो वहाँ पे जाके पता चला लोगों से कि कोई कह रहा था कि वो वहीं पे ऑन द स्पॉट डेथ हो गई थी, कोई कह रहा है कि हॉस्पिटल में जाके हो गई थी। जब हम हॉस्पिटल जाके देखा तो मेरी मम्मी पहले ही जा चुकी थी, मैं नहीं गई थी, मैं उस टाइम पर छोटी थी, तो मतलब मैं कहीं पर थी, जॉब कर रही थी उस टाइम पर। तो मम्मी ने जाकर देखा तो डॉक्टर ने 2 घंटे तक गेट नहीं खोला था, वो कह रहे थे ग्लूकोज चढ़ रहा है, ग्लूकोज चढ़ रहा है, फिर मम्मी ने एंड टाइम पे जाके कहा कि भाई मुझे तो दिखाओ कि क्या लगी, कितनी लगी है। तो जब फिर गेट खोल के देखा तो मेरा भाई था नहीं, मतलब जान नहीं थी उसके अंदर बिल्कुल भी। और जो मेरे भाई के दोस्त थे दोनों, वो दोनों ठीक हैं। एक मौसी का लड़का वो गाँव में रहता, वो मतलब मेरी मौसी की नहीं करण की, वो भी पूरा ठीक है, और करण भी ठीक है, उनको भगवान की दुआ से कुछ नहीं हुआ, वो दोनों एकदम अच्छे हैं। और मेरे भाई भी अब जहाँ भी अच्छे घर में ही जन्म लेगा। पता नहीं मैंने क्या बोला, मुझे भी नहीं पता, पर हाँ बस मैं इतना ही बोलना चाहूँगी कि जो भी मेरा व्लॉग देख रहा है, जान पहचान वाला, अनजान बंदे वाला, तो भाई बिना हेलमेट के बाइक मत चलाना। अगर दूर के सफ़र पे जा रहे हो, लंबे सफ़र पे जा रहे हो, तो कोशिश करो कि हेलमेट लेकर ही जाओ। अगर हेलमेट होता तो मेरा भाई भी आज होता, क्योंकि उसकी बॉडी पर कहीं चोट नहीं लगी थी, सिर्फ सर पर ही चोट लगी थी, तो वो चोट झेल नहीं पाया। अगर हेलमेट होता तो वो आज होता हमारे बीच, बाकी दिल में है। और क्या बताऊँ उसके बारे में, हम दोनों बहुत लड़ते थे,
और वो मुझसे छोटा था पर मैं ही ज़्यादा पिटती थी मैं एक मारती थी तेज, वो मेरे 2-3 मारता था। और मतलब बहुत सारी चीज़ें हैं, भाई बहन की तो होती है, लड़ाई वड़ाई प्यार व्यार सब कुछ अच्छा। पर हाँ वो बहुत अच्छा था, जो भी था बहुत अच्छा था। और मेरी मम्मी की जान बसती थी उसमें। तो मेरी मम्मी पहले बहुत सुंदर दिखती थी, अब भी हैं पर पहले बहुत ज़्यादा थी। तो मेरे भाई के बाद वो ऐसी हो गई है। तो मैंने पहली बार अपने भाई के बारे में मतलब व्लॉग बनाया, उसके बारे में जिक्र करा। वैसे तो व्लॉग में पहले भी दिखा है बट बोला पहली बार है तो पता नहीं भाई, मुझे नहीं पता मैंने क्या बोला है। चलो ठीक है, क्वेश्चंस ख़त्म हो गए। मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय बाय, टाटा, सी यू, गुड नाइट। तो नहीं है, नेक्स्ट व्लॉग में मिलते हैं, बाय।